और हम लोग थर्ड एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं, मैक्सफील्ड ड्यू टू सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर। ये थर्ड एप्लीकेशन 3 नंबर में आ चुकी है। जानो उसके लिए। तो इज द लॉन्ग सिलेंडर, R is the radius, and I is the current throughout the cross section of cylinder। पूरे कंप्लीट पार्ट के लिए करंट की यूनिफॉर्म दी है, दैट इज I, and R is the radius of cylinder। Now is the application of Ampere circuit law। So B dot dl, line integral of magnetic flux density for a closed loop is equal to mu naught times of total current। Okay, now तो हमें मैक्सफील्ड आउटसाइड भी निकालना है, इनसाइड भी निकालना है और ग्राफ भी प्लॉट करना है, तब जाके 3 नंबर बनाएंगे इसके। ओके, आउटसाइड एंड इनसाइड देन ग्राफ, एक एक नंबर के 3 पार्ट हो गए। तो पहला केस लेके चल रहे हैं हम लोग आउटसाइड, दैट मींस R ग्रेटर देन R, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं। कोई पॉइंट हमने आउटसाइड ले लिया, यहां पे निकल रहा है आउटसाइड, R ग्रेटर देन R। ओके, तो अगेन अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल बी पैरेलल, ये एलिमेंट्री पार्ट और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बोथ विल बी पैरेलल। सो BDL cos 0 goes to mu naught I और DL goes to mu naught I। ओके, DL का L हो जाएगा इंटीग्रेशन और L 2 pi R। सो इस 2 pi R goes to mu naught I और B goes to mu naught I upon 2 pi R। Means magnetic field outside the cylinder inversely proportional to distance। So B inversely proportional to R। ये पहला केस हो, यानी 1 नंबर आपका पक्का हो गया। और अब चल रहे हैं हम लोग दूसरे नंबर के लिए। तो अब लेके चल रहे हैं हम लोग इनसाइड, यहां पे R लेस देन R हो गया, इनसाइड लेके चल रहे हैं R लेस देन R हो गया, B डॉट DL इक्वल्स टू mu naught mu R हो गया, मीडियम आ गया इसलिए mu R हो गया। I डैश लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अब इतने पार्ट के लेके चल रहे हो, I is the current throughout the cross section, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए करंट I थी, इतने पार्ट के लिए I नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखें आप, जैसे ये पार्ट आप देख रहे हो क्रॉस सेक्शन पार्ट, इस पूरे के लिए करंट कितनी थी I। अब अगर हम ऐसा कर दें, ये हमने इसका पोर्शन ब्लैक कर दिया, अगर हम इतने पार्ट के लिए करंट निकालेंगे तो वो I तो नहीं हो सकती, I तो पूरे पार्ट के लिए थी, तो ब्लैक के लिए करंट कम हो जाएगी, कितनी होगी अब हमें ये निकालना है। तो पहले I डैश ही निकाल देते हैं, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई
आर स्क्वायर। और जितने पोर्शन के लिए निकालना है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। द केस ऑफ 2 डायमेंशन, so I dash equals to I r square by r square. ये वैल्यू है फर्स्ट। So B dot dl equals to mu naught mu r I r square upon capital R square. P dot dl equals to mu naught mu r I r square by r square. dl का l हो जाएगा और l 2 pi r। B equals to mu naught mu r I r upon 2 pi r square. Mu naught mu r I r upon 2 pi capital R squared means inside the magnetic field is directly proportional to radius, outside inversely proportional and inside directly proportional। 2 नंबर पक्के हो गए आपके। और अब तीसरा नंबर भी आपको लेना है। क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे इनसाइड और आउटसाइड के लिए। तो ग्राफ का नेचर देखो, इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ बन गया। आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ बन गया। तो 3 नंबर पक्के हो गए ना। 3 नंबर का क्वेश्चन था। चलो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, 2 न्यूमेरिकल लेके चलो। कई बार इसके ऊपर एनसीईआरटी का एक सॉर्ट एग्जांपल पूछा गया, बिल्कुल इसी तरीके का है। मैं करके दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट ये मान के चलो ये पूरा पूरा रिपीट हो जाएगा। जाओ तो इस तरह पूछा गया है एक न्यूमेरिकल। डायग्राम दिया हुआ है। इससे डायग्राम दिया हुआ है। I is the current और A is the radius of the cross section part। मैग्नेटिक डायरेक्शन गिवन है और रेडियस गिवन है। ये आर और ये भी आर, वो इनसाइड एंड आउटसाइड वाला केस बन जाएगा। स्टेटमेंट सुने इस क्वेश्चन का। अब स्टेटमेंट सुन के बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एक दूसरे ने तो ये कराया ही नहीं था। भाई स्टेटमेंट सुने, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। एज शोन इन फिगर, long stage wire of circular cross section radius a carrying a current I. The current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A
आर ग्रेटर देन बी। कर देते हैं इसको, डेरिवेशन आपका रिपीट हो जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट एक बार और सुन लें बस। As shown in figure, long state wire of cross sectional area, uniform circular cross sectional area of radius A carrying a current I, and I is the current and uniformly distributed throughout the cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A, R greater than A. Okay? तो अगर मैं R greater than A निकालना है तो जरा देखो, B dot dl equals to B naught I is the Ampere circuital law, और B dl equals to B naught I टोटल करंट लेके चलेंगे क्योंकि बाहर निकालने तो पूरी करंट काउंट होगी, तो इसलिए B naught I 2 pi r, so B equals to mu naught I upon 2 pi r, mu naught I upon 2 pi r. ओके, वही बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अब दूसरा केस लेके चलते हैं, दूसरा मतलब ये वाला केस, when r less than, ये वाला पार्ट केस, ये कंप्लीट ए है और यहाँ पर बल्कि हम लोग लेके चल रहे हैं ये वाला पार्ट, दैट इज बी एंड हियर इट इज आर। ओके, तो B dot dl mu naught mu r I डैश आएगा, टोटल करंट लेके नहीं चल सकते, दैट्स वाई B dl equals to mu naught mu r। पहले करंट निकालो, टोटल करंट डिवाइड बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया multiply by the required cross sectional area। ये बन गई करंट, सो I r square upon a square, dl का l हो जाएगा और l 2 pi r। ओके, mu naught mu r I r square upon a square, और b equals to mu naught mu r I r upon 2 pi a square, mu naught mu r I r upon 2 pi a square, again डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो कई बार जो थर्ड एप्लीकेशन थी जो हमने कराई थी आपको, वो डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, ये कर दो with the above Ampere circuit law find out the magnetic field due to long straight long cylinder carrying current, ऐसे नहीं पूछी जाती। अब जो हमने अभी आपको स्टेटमेंट सुनाया था वैसे पूछी गई है, तो थर्ड एप्लीकेशन न्यूमेरिकल के तौर में पूछ ली जाती है। चलो एक न्यूमेरिकल और लेके चल रहे हैं, और सीबीएसई 2010 में 2 मार्क्स में पूछा गया है, जानो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है। So a statement, a straight thin long wire of uniform cross sectional of radius A is carrying a steady current I. Calculate the ratio of the magnetic field. Calculate the magnetic field at a point outside, just
मतलब आउटसाइड द सरफेस a by 2 and inside the surface a by 2. फिर से सुना स्टेटमेंट, a straight wire long cross section area, नहीं, a straight thin long wire of uniform cross section area of radius a, इस तरह का है. ए रेडियस, ठीक, इस वायर सरफेस से पी पॉइंट ले लिया ए बाई 2 और इनसाइड ले लिया ए बाई 2, ठीक, एंड ए इज द रेडियस, ये ए रेडियस है और सरफेस से ले लिया, तब ये क्यू पॉइंट ले लिया और ये पी पॉइंट ले लिया. इन दो पॉइंट पर मैक्सिमम निकालना है और ये 2010 में आया क्वेश्चन. आई इज द करंट, तो पी पॉइंट पे निकालना है, क्यू पॉइंट पे निकालना है, ओके, मैट फील्ड और इन फील्ड का रेशियो निकलवा रहे हैं, ओके, रेशियो निकलवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पी और क्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे ना. तो पहले पी पे निकलवा रहे हैं, फिर क्यू पे निकलवा रहे हैं, ओके. तो पी पे क्या निकले, बी. ये कंप्लीट कितना हो गया, नहीं यहाँ के लिए आर कितना हो गया, ए प्लस ए बाई 2, 3a by 2 हो गया, ओके. और आउटसाइड आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. आर की वैल्यू लगा 3 by 2, क्लियर. क्या मिला, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए या म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए, ये बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई ए. समझ गए होंगे. कंप्लीट करंट आएगी, डिस्टेंस a प्लस ए बाई 2 हो गया और अब इनसाइड निकलवा रहे हैं क्यों, म्यू नॉट. अब देखो करंट तो निकालनी पड़ेगी. अब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर भले ही होता है, म्यू नॉट म्यू आर आई डैश अपॉन 2 पाई आर डैश हो जाएगा, या तो ये भी छोड़ो, पूरा प्रोसीजर ही कर लो, क्यों याद करो. तो बी डॉट दिए म्यू नॉट म्यू आर आई डैश हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन पाई ए स्क्वायर पाई ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा. वो करंट निकालने का तरीका यार पुराना. नाउ बी डीएल का एल एल 2 पाई ए बाई 2, सो म्यू नॉट म्यू आर आई पाई ए बाई 2 स्क्वायर था, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई ए स्क्वायर, दो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला, म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 4. तो बी क्या मिलेगा, ये चीज यहां डिवाइड हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई ए.
म्यू नॉट म्यू आर आई अपॉन 4 पाई ए, ये की पॉइंट पे आएगा, डिवाइड कर दोगे तो रेशियो भी आ जाएगा। ये 2010 में 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। क्लियर? तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ की थर्ड एप्लीकेशन थी और उसके ऊपर हमने आपको दोनों मैकेल कराई। और अगली वीडियो में हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर लेके चलेंगे व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड।